बॉडी में। और मेरा एशियन वालों ने कहा जी ऑपरेशन होगा, घुटने बंद हो गए। अस्थमा हो गया, इनहेलर जेब में रहता था, 3-3 4-4 बार इनहेलर लेता था। और डिप्रेशन में आ गया और बेड पे बैठ गया। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये पैसा, दौलत, घर परिवार सब बेकार है। जब डिप्रेशन में आ जाता ना आदमी तो उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सबसे मोह भंग हो जाता है। और उस हालात में तो मैं थोड़ा सा आध्यात्म में विश्वास करता हूँ। पुनीत जी जो भाई हैं, तो मैं शुरू में जब पहले बैठता था तो मैं थोड़ा मेडिटेशन करता था। तो मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता था कि भाई रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसा बनाओ कि मैं लोगों के काम हो गया उल्टा। और जब मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया तो फिर मैं सिकवे भी करता था दवा, क्योंकि रोई तो उसके सामने रोई जो सबकी सुनता है। तो जब मैं सिकवे करता था तो थैंक्स टू गॉड, वो बड़े दयालु हैं और उन्होंने एक फरिश्ते को मेरी ज़िंदगी में भेजा और वो फरिश्ता इन्होंने आकर के मुझे बगैर दवाई गोली के, बगैर इंजेक्शन को, देखिए एक तरफ तो प्यासा कुएं के पास जाता है, यहाँ उस टेढ़ी टांग वाले ने ना कुएं को ही प्यासे के पास भेज दिया। तो जब ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे, मेरी पहले फ़ोन पे बात हुई, जब ये आए तो रात को लेट आए, अगले दिन सुबह उठे। मेरा इनका जो है ना रिलेशन भी दूसरा मानते हैं और है भी। तो हमारे दीपक की मम्मी को दीदी ही मानते हैं और दीदी ही लगती हैं, और मुझे दूसरा रिलेशन रखते थे। हालांकि अब हमारा रिलेशन सीधा क्यों नहीं बोल रहे भाई, जीजा जी तो इन्होंने सुबह उठ के हम चाय वाय पी, बोले जी अब बताओ क्या दिक्कत है आपको। मैंने सच बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे यही सब थे कि मुझे ये पूछो कि क्या दिक्कत नहीं है, मुझे ये पूछो कि क्या दिक्कत नहीं है। मेरे हाथ में मैंने अगर ठंडे पानी का गिलास भी अगर पकड़ लिया तो मुझे छींके शुरू, जुकाम और फौरन अस्थमा, और फिर मुझे पंप लेना पड़ता है। तो जब ये पोजीशन आ गई तो जब इन्होंने पूछा कि दिक्कत क्या है, मगर ये पूछो दिक्कत क्या नहीं है, बोले बस। हाँ, तो अब इन्होंने तो बस का, और मेरी तो बस चल पड़ी। मैं भाई लोग, सर आप ठीक हो गए। भाई कैसे ठीक हो गया? मैंने कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं छोड़ा फरीदाबाद का, बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि पॉलिसी भी अच्छी थी मेरी। 20 लाख की पॉलिसी थी और साल में 2 बार हॉस्पिटल जाना ही जाना। और जब मैं हॉस्पिटल जाता था, हॉस्पिटल वाले सोचते थे कि अच्छा मुर्गा आ गया, काट लो जितना काटा जाए। तो मेरा 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से कभी मुझे नीचे नहीं छोड़ा। तो जब इन्होंने, और लास्ट में कोई इलाज नहीं, बस वो रिलीफ हो गया, थोड़ा सा घर आ गया, फिर वही सिस्टम चालू। तो जब इन्होंने कहा जी आप ठीक हो गए, तो क्या आपको विश्वास हो सकता है? मुझे भी नहीं था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इनके मेरा अंदर से जो इनका प्रेम और भाव था, उस पर मुझे विश्वास था कि ये कुछ न कुछ करेंगे। पर मुझे ये विश्वास नहीं था कि बगैर दवाई गोली, इंजेक्शन, ऑपरेशन के ठीक हो जाए, क्योंकि हम टोटली एलोपैथी पे ट्रांसफर हो चुके थे और मैक्सिमम लोग एलोपैथी पे ही हैं। तो जब इन्होंने मेरी ठुकाई करी, मतलब मेरे पॉइंट्स को अंगूठे से लेकर और ऊपर तक एक्यूप्रेशर इन्होंने किया, और जब इन्होंने, तो मुझे कभी कभी तो ये लगता था मैंने बुलाई क्यों ली है। इतनी भयंकर इन्होंने मेरी मालिश करी, और खुद भी पसीना में तरम तर, भर सर्दी की बात है, 5 जनवरी की। और मैं बिल्कुल ऐसे पैक रहता था कि जरा भी मेरा कहीं से अंग अगर थोड़ा सा भी उगारे होगा ना सर्दी में तो ठीक है सुनो। तो जब इन्होंने मेरी करी तो मैं भी पसीना में तर तर, और जो इनर विनर सब उतार के फेंकने पड़ गया, और खुद भी पसीना में तरम तर। तो फिर उसके बाद बोले सर अब आप सो जाइए और 1.25 घंटा आप रेस्ट करिए। जब मैं उठा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं था, मुझे ऐसा लगा शरीर बदल गया। ये क्या हुआ? शरीर बदल गया। कोई बात नहीं। जब 3 दिन मेरे घर पर रहे और जो मेरे घुटने वेल्ड हो गए थे, मुड़ते नहीं थे, तीसरे दिन तो मुझे जमीन पर बैठा दिया कि नीचे बैठो। एशियन वालों ने ये कह दिया कि गलती से भी नीचे नहीं बैठना, देसी सीट पर फ्रेश नहीं होना है। तो इनका ये कमाल था। दूसरा मुझे जीवन दिया,
फिर मेरे से बोले सर आप क्या चाहते हैं। मगर जी मैं तो वही चाहता था, और हो सकता है उस टेढ़ी टांगने वाले ने इसलिए भेजा हो आपको कि अभी मेरे से कुछ और अच्छा चाहते हैं, कुछ लोगों का और भला करवाना चाहते हैं। तो उस दिन से फिर इन्होंने मुझे जयपुर बुलाया, ये सारा सिस्टम समझाया, और मैंने 1.5 महीने तक बिल्कुल किसी को नहीं बताया। तो मैंने यूज किया तो मुझे तो बहुत आराम मिल गया, क्योंकि मुझे इन्होंने काफ़ी ठीक पहले ही कर दिया। और इनकी मम्मी को दिक्कतें बहुत थी, तो उन्होंने जब यूज किया तो 2-2.5 घंटे लेट पाई, बोली इसमें तो बेचैनी हो रही है। फिर इनसे कहा, तो सारी बातें बहुत लंबी बातें हैं। कुल मिला के 1.5 महीने तक, पहले तो मेरे भैया ये तो मैं आप तो ऐसे ही बहक, जैसे कोई बहका देता वैसे ही बहक जाते हो, खामा खा के ले आए इसको, मगर यूज करो। उन्होंने समझा जयपुर ही रजाई ले आए। जयपुर गया था तो जयपुर जो इतनी पड़ी है ना, काय को ले आए हो, कोई बात नहीं, मेरी रजाई नहीं है, मैं कुछ और चीज़ लाया हूँ, अब की बार बिछाने का है। चलिए आप जैसे कोई बहका देता ना वैसे बहक जाता, मैं कोई बात नहीं, और ले तो आए। और सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहाँ से इसलिए लेके आया, वहाँ 11,900 और 15,900 के दोनों प्रोडक्ट थे। साइंटिस्ट को मैंने सुना समझा, जब मुझे लगा कि हाँ इसमें दम है, तो मैं 11,900 का लेके आया बजाय 15,900 का। मगर 4,000 तो बचेंगे, बहुत पैसा फेंका है, ये फेंक के जा रहा हूँ बोली, ये 12,000 में फेंक के जा रहा हूँ, कम से कम 4,000 तो बचेंगे, 16,000 में 12,000 में। तो मैं वो 11,900 का लेके आया और उसको यूज किया। जब धीरे 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 1 महीने तक कहने लगी नहीं कुछ नहीं, बेकार है, बेकार की चीज़ है। मगर कोई बात नहीं, मैंने फिर इनसे बोला, कहने लगे दीदी आप इसको यूज करो, मैं दावा करता हूँ आप 3 महीने इसको यूज कर लो, और आप कह रहे हो कि अभी आराम नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आराम तो इसने पहले दिन से शुरू कर दिया जब आपको बेचैनी हुई थी, पर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन दिखाई देगा एकदम दिखाई देगा आपको। तो वही हुआ 1.5 महीने के बाद करीब, फिर एक दिन हम दोनों चाय पी रहे शाम को, कह लगी बहुत बड़ी चीज़ है। वही अब क्या हो गया, कह लगी जिस दिन से मैंने इसको यूज़ किया है, माइग्रेन इतना भयंकर होता था, बांध के पड़ जाएंगे, और फिर गोली ले ली, 2 घंटे बाद फिर आराम नहीं मिला, फिर गोली ले ली, रात में 4-4 गोलियाँ ले लेती थी और आराम नहीं मिलता था। तो बोली जिस दिन से मैंने यूज किया है ना, मुझे माइग्रेन नहीं हुआ, और जबकि 10 से 12 दिन में माइग्रेन होना ही होना था, निश्चित था। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक दिन हल्का सा हुआ था तो इन्होंने बता दिया था, ये बेल्ट यहाँ बातें पे बांध ली और लेट गई, क्योंकि मैंने गोली नहीं की, और मेरा हो गया ठीक। चलो बहुत बढ़िया। सर्वाइकल इतना भयंकर, ऐसे झुक जाए तो चक्कर आने लगे, जो कि मुझे उस दिन से चक्कर नहीं आया। एक गाय पाली हुई है, देसी गाय, तो दूध निकालती थी तो नी कैप पहन के और मूडी पे बैठ के निकालती थी। जो मैं 5-4 दिन से देख रही हूँ, मैंने नी कैप भी नहीं पहना और दूध निकाल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब मुझे विश्वास हुआ, हालांकि उस बीच में इन्होंने बहुत कहा सर ये प्रूवन साइंस है, लोगों को बताओ, लोगों का भला होगा, हो रहा है और होगा, आप लोगों को बताओ। सर डायबिटीज आपकी कितने तक पहुंच जाती सर डायबिटीज तो मेरी लगभग 300 के आसपास रहती थी, 250, 270, 300 के आसपास। और अब मैंने कभी गोली ले ली, मन कर गया ले ली, और मैं कई दिन से गोली भी नहीं लेता। और मैं जब दवाई, मैं दोनों टाइम लेता था, सुबह शाम। जब दवाई जिस दिन नहीं ली, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं टांगों को ऐसे मारता था रात को, बिल्कुल इतना भयंकर पेन होता था। मैं किसी से ये कहता नहीं मैं पैर दबाऊं, अपने आप भी नहीं दबा, तो रात को कई बार ना आँख खुल जाए तो टांगों को, एक टांग को दूसरी टांग मारता था, ऐसे इतना भयंकर पेन होता। तो जब वो सारा मुझे फिट हो गया, और मैं तो फिर मैंने जो है लोगों को, मैंने, इन्होंने कहा कि लोगों को बताओ जी, मगर डॉक्टर साहब मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, मैं 12,000 रुपये अपने फेंक सकता हूँ, मैं किसी के 12 रुपये नहीं फेंकवाना चाहता। जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं किसी को नहीं बताऊँ। और 1.5 महीने मैंने केवल और केवल, किसी को हवा भी नहीं लग रही थी। जब आराम हुआ फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया, 2-4-6 लोगों को बताया, और आज आप सभी के सहयोग से इतनी बड़ी टीम हो रही है। तो अभी शास्त्री जी चले गए, यहाँ बैठे थे, मैं डॉक्टर साहब वहाँ गए थे, मैंने उनको यही कहा था, मैं शास्त्री जी मैं इस सच्चाई में आज